ये एंजल्स जो होते हैं, ये एंजल्स भी हमें अलग अलग साइन देते हैं, क्योंकि ये एंजल्स भी एक प्रॉपर लेवल पे, एक पर्टिकुलर लेवल पे स्थित होते हैं। ये हमारे ही चारों तरफ होते हैं। ख़ास तौर पर ये उन लोगों के चारों तरफ ज़्यादा होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ही काइंड और इनोसेंट होते हैं। क्या कुछ मैम कॉमन साइंस भी होते हैं? आप ऐसा कहेंगे कि या तो व्यक्ति को रात में कुछ सपना आएगा, अच्छा। ठीक है, या फिर व्यक्ति बैठा बैठा ट्रांस में चला जाएगा, या फिर व्यक्ति को लगेगा कि मेरे आसपास कोई है। सबसे ज़्यादा जो मैं महसूस कर पाती हूँ कि मेरे को ना यहाँ पेन होने लग जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि एंजल्स जो होते हैं ना, उनके पैर धरती पे नहीं होते, उनको मतलब जैसे हिंदी में कहो तो फरिश्ता कहा जाता है। तो फरिश्ता का कहते हैं ना, उनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं होता इसको, तो वो ज़मीन पे नहीं होते, तो मेरे को यहाँ फील होते हैं। तो मुझे ऐसा पता लगा, जैसे मैंने स्टडी वगैरह करी, रिसर्च वगैरह करी, तो पता लगा मुझे कि एंजल्स या आर्कएंजल्स जो भी होते हैं वो हमारे कंधों पे बैठते हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। यूनिवर्स की हम बहुत सारी बातें करते हैं कि यूनिवर्स हमसे कनेक्ट करता है, तो कैसे कनेक्ट करता है, कौन कौन से ऐसे संकेत होते हैं जो यूनिवर्स हमें देता है डिवाइन गाइडेंस के रूप में। हमारे साथ एंजल्स या आर्कएंजल्स जुड़े हुए हैं, इसके हमें डे टू डे रूटीन में कौन से संकेत मिलते हैं, कौन से साइंस मिलते हैं, कैसे हम पहचानें कि अभी जो दिमाग में हमारे थॉट आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन गाइडेंस है। हमारे स्पिरिट गाइड्स कौन कौन से होते हैं, सब पर आज के पॉडकास्ट में हमने बात करी है। मेरे साथ बहुत स्पेशल मेहमान जुड़ रही हैं। सुषमा जी मौजूद हैं जो कि PLR एक्सपर्ट हैं, पिछले 28 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं और इनकी स्पेशलिटी है आर्कएंजल्स के ऊपर। आर्कएंजल्स क्या होते हैं, 12 तरह के ये एंजल्स होते हैं, इनकी श्रेणी क्या होती है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी ये मदद करने के लिए आते हैं, इनके साथ कनेक्ट कैसे हुए, आज हमने इन सब पर बात किया है। मैम वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। मैम, यूनिवर्स हमसे बात करता है, हमने बहुत सुना है ये बातें, लेकिन बात करता कैसे है, कौन कौन से ऐसे साइंस होते हैं? सबसे पहले तो मैं साइंस की ही बात करना चाहूँगी ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने कि कहीं उनको तो वो साइंस नहीं मिल रहे हैं। जी, देखिए, जैसा कि अभी अभी हमने बात करी यूनिवर्स के बारे में, तो सभी जानते हैं कि भाई पूरा ये ब्रह्मांड है हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भाई उनके साइन कैसे मिलते हैं हमें, हर एक इंसान का एक अपना अपना फील्ड होता है, एनर्जी फील्ड होता है। दूसरे शब्दों में कह लें तो हर आदमी का अपना अपना ब्रह्मांड भी होता है ना। यहाँ से ये जो वर्ड जो आया है कि अहम ब्रह्मास्मि, उसका लोग अलग अलग मीनिंग लगाते हैं। वो बेसिक उसका मीनिंग यही है कि मैं अपने ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। कैसे? हम जो दिन रात सोच रहे हैं, यानी कि हम अपना संसार खुद ही रच रहे हैं, है ना। अच्छा, आज का, आज से 5 साल बाद का, 10 साल बाद का, क्योंकि आज से जो 10 साल बाद जो हम होंगे वो हमारी आज की सोच का ही परिणाम होगा, है ना। तो अगर वो हमारा ब्रह्मांड है और ये संपूर्ण यूनिवर्स जो है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। और इसीलिए हम जैसे अगर मन की बात करें, सपोज कीजिए कि मन, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि भाई हमारे अंदर मन है ना, हमारे मन ने ये कहा, हमारे मन ने वो कहा, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो हमारे अंदर मन नहीं होता, हम मन के अंदर होते हैं। हमारा जो एनर्जी फील्ड है वो हमारा एक तरह से मन है, ठीक है, जिसके कि 3 हिस्से बताए मैंने। और वो एनर्जी फील्ड जो होता है, जो कि हमारे आसपास में जो इतने लोग, आज आपको पता है कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो जो आसपास के जो भी लोग हैं उन सबका भी ऐसे ही एनर्जी फील्ड है। तो ये मोस्टली क्या होता है, एनर्जी फील्ड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, है ना। तो इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो अपनी माँ की याद आई या मुझे अपने दोस्त की याद आई, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था, उसका फ़ोन आ गया। कैसे? जिसको कि हम टेलीपैथी कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये एंजल्स जो होते हैं, ये एंजल्स भी हमें अलग अलग साइन देते हैं, क्योंकि ये एंजल्स भी एक प्रॉपर लेवल पे, एक पर्टिकुलर लेवल पे स्थित होते हैं। ये हमारे ही चारों तरफ होते हैं। ख़ास तौर पर ये उन लोगों के चारों तरफ ज़्यादा होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ही काइंड और इनोसेंट होते हैं, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना, जिनकी ऑरा बहुत लाइट होती है, जिनके मन में करुणा बहुत होती है। तो ये
साइन जो हमें मिलते हैं, ये सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति एंजल्स के बारे में जानता ही नहीं है, ठीक है, और कुछ ना कुछ उसके जीवन में सरकमस्टेंस ऐसे घटेंगे कि वो घूम फिर करके वो एंजल्स की तरफ आएगा ही आएगा। उसको अपने आप कहीं से भी कोई भी व्यक्ति उसका माध्यम बन जाएगा उसको बताने के लिए कि ये एंजल रीडिंग्स होती हैं, एंजल कार्ड्स होते हैं, ये हमारी ऐसे हेल्प करते हैं, वैसे हेल्प करते हैं। इस बात को मैं ऐसे बताना चाहूँगी कि आज से करीब 25 साल पहले, तब मैं इन फील्ड में आई थी और थोड़ा टाइम ही हुआ था मुझे, और मैंने पास्ट लाइफ के बारे में सुन रखा था। तब मैं एंजल के बारे में तो जानती भी नहीं थी। तो मेरा मन में ऐसे ही मेरे मन में आया कि मुझे अपना एक PLR कराना चाहिए, और मैंने ऐसे ढूंढा इधर उधर से, तो मुझे पता लगा कि हाँ भाई, एक फलानी जगह पर कोई लेडी है वो करती है, और मैं पहुंच गई उनके पास में कि भाई मेरा PLR कीजिए। उन्होंने मेरा PLR तो किया। वो तब मैं क्रिस्टल्स के बारे में भी नहीं जानती थी, तो उनकी बेड पे मैंने इतना बड़ा क्रिस्टल का क्लस्टर जो है वो रखा हुआ देखा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैम ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये है क्रिस्टल्स हैं। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया मेरे को, और बल्कि जब उन्होंने मेरा PLR किया तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको आर्कएंजल कार्ड्स जो हैं वो आप खरीद लो। मैंने कहा फिर उससे क्या होगा मैम? कह लेंगे आर्कएंजल्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो मैंने सडनली मुझे याद आया कि मेरी बेटी उन दिनों स्कूल की तरफ से एक्सचेंज प्रोग्राम होते, तो मेरी बेटी सिंगापुर गई हुई थी। तो मैंने कहा हाँ, मेरी बेटी इन दिनों सिंगापुर गई हुई थी, क्योंकि इंडिया में तो उस समय पॉपुलर था ही नहीं, तो मुझे था कि यहाँ तो मिलेगा ही नहीं वो। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी बेटी को मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए कि वो वहाँ से लेके आए। और मैंने उसको बताया अपनी बेटी को कि तुम ऐसे से लेके आओ। मुझे कोई मार्केट का मालूम नहीं, कुछ भी नहीं। वो बच्ची मेरे ख्याल से उस समय 9th क्लास में थी। अब 9th क्लास का बच्चा क्या होता है आप देखिए। वो बच्ची अपने टीचर्स से रिक्वेस्ट करके और निकली सिंगापुर जैसी जगह पे, और निकल करके कैसे कैसे करके मार्केट पहुंची, वहाँ से लेके आई। और जब लेके आई तो उसने मुझे दिखाया उसका फ़ोटो भेज के कि मैम मैंने ये ले। मैंने कहा बेटा ये नहीं है, तो तुम गलत उठा लाए हो। वो दोबारा गई, दोबारा उसको एक्सचेंज करवा करके फिर आर्कएंजल कार्ड्स लाई। तो इसको क्या कहेंगे आप? खुद यूनिवर्स आपसे काम करा रहा है। यूनिवर्स काम करा रहा है। और अभी मैं आर्कएंजल्स जो है बहुत ही रेयर देखती हूँ, बहुत ही नीडी पर्सन होते हैं तो उनका मैं आर्कएंजल कार्ड्स देखती हूँ, कि जब लगता है कि उसको भी कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है तो मैं देख के बताती हूँ। तो अभी लास्ट में 1-1.5 महीने से मैं देख पा रही हूँ कि वो एंजल नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। ऑल्दो आर्कएंजल्स में नंबर्स नहीं होते इतना रहे, वो एंजल्स में होते हैं। एंजल्स और आर्कएंजल्स में फ़र्क होता है। तो मैं रोज़ सोचती कि वो मुझे एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आज मुझे इस पर बात करनी थी, चर्चा करनी थी, तो दैट्स वाई वो मुझे साइन दे रहे थे। अच्छा, एंजल्स और आर्कएंजल्स में क्या फ़र्क है? वही कि CM में और जो PM में होता है ना। आर्कएंजल्स जो होते हैं वो और अपर लेयर के होते हैं, और थोड़ा क्रिश्चियनिटी में थोड़ा ज़्यादा चलते हैं वो। एंजल्स जो होते हैं एक थोड़ा सा उससे लोअर ग्राउंड के उस पर होते वो भी पावरफुल हैं, लेकिन आर्कएंजल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अच्छा, मैं कैसे पता लगाऊं, या हमारे जो दर्शक हैं वो कैसे पता लगाएं कि उनके साथ कोई एंजल या आर्कएंजल हमेशा जुड़ा हुआ है? देखिए, वो उसको अपने आप पता लगेगा कि उसकी लाइफ की जर्नी किस दिशा में जा रही है। अगर उसको कुछ साइन मिल रहा है तो वो जो साइन है उसको लेके कहाँ जाना चाह रहा है, उसके अंदर कौन से इंटरेस्ट को डेवलप कर रहा है, क्या इंटरेस्ट उसका कहाँ जग रहा है उसका, है ना, एंजल्स में। तो अगर एंजल्स के प्रति उसका रुझान होगा तो वो एंजल कार्ड वाला अपने आप मिलेगा उसको। और आर्कएंजल वालों से के साथ रुझान होगा, जैसे कि मुझे नहीं पता था ना एंजल्स के बारे में ना आर्कएंजल्स के बारे में, लेकिन ईश्वर ने मुझे जोड़ा किसके साथ? आर्कएंजल्स के साथ। उसके बाद में मुझे जोड़ा असेंडेड मास्टर्स के साथ। डू यू नो असेंडेड मास्टर्स? ये एक तरह से जो हम देवी देवता होते हैं ना, ये वो होते हैं। सबसे ऊपर सुप्रीम फादर जो 7 लेयर्स मानी जाती है हमारे, और उसमें सबसे जो फर्स्ट लेयर जो होती है वो सुप्रीम पावर की होती है। उसके बाद जो सेकंड लेवल जो होता है वो असेंडेड मास्टर्स की होती है, जिसमें हम जैसे कि गणेश को, श्री गणेश हैं, कृष्णा जी हैं, उसके बाद में लक्ष्मी जी हैं, पार्वती जी हैं, इनको, ये सब असेंडेड मास्टर्स में आते हैं। और इनसे भी कैसे जुड़ी, आप इसकी कथा भी सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी जो डॉटर इन लॉ है, उनकी कोई फ्रेंड वो करती थी ये, मतलब असेंडेड मास्टर्स वगैरह वो देखती थी, तो वो मुझे भी जानती थी। लेकिन उसका सडनली उसका थोड़ा सा रुझान हो गया कि मुझे राइटिंग करनी है, तो उसका धर्मशाला से उसको जैसे कॉल आ गया कि आप हमारे यहाँ पर आओ, आप एज अ टीचर सिखाओ, आप सारे ग्रंथ वगैरह लिखो।
तो उनको वहाँ जाना था और उन्होंने ये सोच लिया था कि मैं वापस नहीं आऊँगी मैं। तो उन्होंने स्पेशली मुझे रिक्वेस्ट की कि आंटी आप आओ मेरे घर और मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि बेटा क्या? तो उसने बताया कि उसने कुछ क्रिस्टल्स दिए मुझे, उसने मुझे असेंडेड मास्टर्स दिए और उसने एक आर्कएंजल्स कार्ड्स भी दिए कि आंटी मुझे आपसे बेटर कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं लगा कि जो कि इन चीज़ों को संभाल सके और उनकी प्रॉपर केयर कर सके। इस तरह से मैं असेंडेड मास्टर्स से जुड़ी और आर्कएंजल्स तो थे ही मेरे पास में पहले से ही। तो इसको क्या कहेंगे आप? मेरे को नाम भी नहीं पता, लेकिन चूज़ तो किसी और ने किया ना। स्क्रिप्ट तो कहीं और लिखी जा चुकी थी, हमारे आने से पहले ही हमारी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी होती है। क्या कुछ मैम कॉमन साइंस भी होते हैं? कॉमन सेंस मैम आप ऐसा कहेंगे कि या तो व्यक्ति को रात में कुछ सपना आएगा, अच्छा, ठीक है, या फिर व्यक्ति बैठा बैठा ट्रांस में चला जाएगा, या फिर व्यक्ति को लगेगा कि मेरे आसपास कोई है जो मुझे कुछ कहना चाह रहा है। तो इन चीज़ों के जरिए डिपेंड करता है कि इंसान की ऑरा कितनी लाइट है और वो कितना उन चीज़ों को समझ पा रहा है। तो जब वो, और या फिर कईयों को जो एंजल्स में जाना, तो एंजल्स नंबर्स दिखते हैं। अच्छा। लोग चूँकि आजकल एंजल नंबर्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो लोगों को सबको पता है एंजल नंबर्स ही होते हैं। तो लगता है कि भाई एंजल्स नंबर्स क्यों दिख रहे हैं मुझे, इसका मतलब एंजल्स मेरे साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। या फिर कोई व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है तो उसको लगता है कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है या मुझे कोई गाइडेंस दे रहा है। तो इस तरह से ये कॉमन साइंस है। और ये कॉमन साइंस जब वो फील करता है, जब वो बार बार रिपीट होते हैं उसकी लाइफ में, तो वो समझ पाता है कि हाँ भाई मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मेरी लाइफ में होगा या होने वाला होगा। तो सर्कमस्टेंसली ही वो किसी ऐसे व्यक्ति से भी टकराता है जिसके पास भले ही वो कॉमन यूज़ के लिए गया हो, ऐसे ही मिलने गया हो, लेकिन वहाँ से उसको कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति का पता मिल जाएगा जिससे कि उसका रुझान अपने आप ही उसकी तरफ वो खींचा चला जाएगा, कि उसको लगेगा कि हाँ मैं आई वॉज फाइंडिंग आउट, लुकिंग आउट कि फॉर लाइक दिस पर्सन। तो वो अपने आप उसकी तरफ जाएगा और उससे मिलेगा और इस तरह से उसकी एक नई जीवन यात्रा शुरू हो जाएगी। ये होते हैं कॉमन साइंस। क्या एंजल्स हमसे कांटेक्ट भी करते हैं? सपनों की आपने बात करी। सबसे ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं वो हमारे आसपास अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं, है ना। आपको कई बार बहुत अच्छा भी लगेगा, कई बार आपको बहुत वियर्ड लगेगा, कई बार आपको लगेगा कि मुझे कोई कुछ कह रहा है ना, मैं उसकी बात समझ नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ। उसके बाद में फिर आपकी एनालिसिस जो है आपकी शुरू होती है, दोबारा तिबारा जब होती है। जैसे सपोज़ कीजिए कि मैं जैसे बैठती हूँ, मैं आर्कएंजल्स को अगर नहीं भी कॉल कर रही हूँ तो भी मुझे पता है कि वो मेरे चारों तरफ है ना। और वो मैं गाड़ी भी चला रही हूँ अगर मान लीजिए, और कहीं पे मेरी ओवर अगर स्पीड हो रही है तो वो मुझे मेरे कानों में कह देते हैं कि लिमिट, मतलब तुम लिमिट करो अपनी स्पीड को। या फिर कोई ऐसे लगता है कि कोई घटना ऐसे घटने वाली है तो एक कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आ जाती है कि ये चीज़ ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ये हो सकता है इसमें ये। तो ये सब संदेश जो होते हैं ना, ये वही देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैं महसूस कर पाती हूँ कि मेरे को ना यहाँ पेन होने लग जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि एंजल्स जो होते हैं ना उनके पैर धरती पे नहीं होते, उनको मतलब जैसे हिंदी में कहो तो फरिश्ता कहा जाता है। तो फरिश्ता का कहते हैं ना, उनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं होता इसको, तो वो ज़मीन पे नहीं होते। तो मेरे को यहाँ फील होते हैं। तो मुझे ऐसा पता लगा, जैसे मैंने स्टडी वगैरह करी, रिसर्च वगैरह करी, तो पता लगा मुझे कि एंजल्स या आर्कएंजल्स जो भी होते हैं वो हमारे कंधों पे बैठते हैं। ओके। जी, वो कंधों पे बैठते हैं, हमें उनको समझना आना चाहिए। जैसे कि हम पीएलआर भी करते हैं अगर, तो उसमें भी हम सामने वाले को एक ऐसी कंफर्टेबल जगह पे लेके जाते हैं ट्रांस में ही, जहाँ पर उनकी मुलाकात एंजल्स से करवा सकें, और वो एंजल फिर उनको गाइड करते हैं कि तुम्हें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे फाइंड आउट करना है अपनी जर्नी को। कई बार ना मैम हमें बहुत लाइट से, बहुत नॉर्मल से संकेत मिलते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि फ़ोन ओवर चार्ज ना हो जाए, तो अपने आप ही चार्जर निकला हुआ, डेफिनेटली बंद मिला है। डेफिनेटली पहले तो लगता था कि ये सब वहम है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, आपको समझ आता है कि डेफिनेटली चाहे वो स्पिरिट गाइड हो, चाहे वो एंजल्स हो, आर्कएंजल्स हो, कोई भी हो, कुछ दिव्य आत्माएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान है घर में अकेला है, सडनली कुछ ऐसी हुआ, उसके साथ दुर्घटना हुई या कुछ भी कह लीजिए, और उसके पास कोई भी नहीं हेल्प करने वाला, लेकिन सडनली कोई ना कोई व्यक्ति उसके पास पहुंच जाएगा उसकी हेल्प करने के लिए।
आपने गैस पे कुछ रखा हुआ है और सपोज कीजिए कि आपने दूध ही रखा हुआ है या कोई सब्जी ही रखी हुई है और वो लगता है कि भाई आप भूल गई हैं उसको रख करके, तो सडनली एकदम एकदम से अचानक से आप काम में व्यस्त हैं लेकिन अचानक से दिमाग में कौन देगा कि अरे वो चीज़ कर रखी है। तो ये संदेश जो होते हैं ना, ये सब उनके ही दिए हुए होते हैं। इनसे हम मदद कैसे लें? मान लीजिए अगर हमें फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज दिक्कत हो रही है, तो क्या एंजल्स, आर्कएंजल्स मदद करते हैं हमारी? बिल्कुल मदद करते हैं मैम, बिल्कुल मदद करते हैं। इनके इनके लिए इनको प्रैक्टिस में लाना होता है। जैसे कि आप एक अननोन व्यक्ति से मिलते हो तो पहली बार आप हाय हेलो करते हो, फिर आप दोबारा मिलते हो, फिर दोबारा, इस तरह से हमारा रिश्ता बन जाता है ना। तो कभी ना कभी अगर हमें कोई ज़रूरत होती है तो हम सबसे पहले उसी व्यक्ति को फ़ोन करते हैं कि भाई वो व्यक्ति मेरे करीब है तो वही मेरी हेल्प करेगा। तो इसी तरह इनके साथ भी है। जब हम इनके साथ फैमिलियर होने लग जाते हैं, इनको बात बात पे कॉल करना, इनके साथ बातें करना, इनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना या इनको ग्रेटिट्यूड करना, ये सब चीज़ें जो एक कॉमन चीज़ें जो होती है, जब हम निरंतर करने लग जाते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करते हैं। आपके किसी भी प्रॉब्लम में वो आपको चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, वो आपको उस चीज़ से बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? वो आपको बुद्धि एक ऐसी आपकी कर देते हैं, वो उसको इतनी लाइट कर देते हैं आपकी बुद्धि को कि आपको समझ में आता है कि जैसे हम कई बार देखते हैं ना पिक्चरों में कि दिमाग की बत्ती जल गई, है ना? तो वो आइडियाज़ आ जाते हैं कि अरे ऐसे निकलना है, ये तो रास्ता मैंने सोचा ही नहीं था। तो इस तरह से हेल्प करते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि यूनिवर्स हर एक व्यक्ति को संकेत देता है, गाइड करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिनाई कर देंगे कि हमें तो कोई ऐसे साइंस नहीं मिलते। हम तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो यूनिवर्स की बात समझ ही नहीं पाते हैं, कभी उनको आइडिया ही नहीं लग पाता है कि कुछ कहना चाह रहा है ब्रह्मांड? वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही ओवर थिंकिंग करने वाले, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव अप्रोच लेके चलने वाले, हर चीज़ में एक निराशा वाला एक अप्रोच जो होता है वो लेके चलने वाले, और कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक जो लोग होते हैं, है ना। तो इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ही लॉजिकल होते हैं और उनको अपने आँखों के सामने जो दिख रहा होता है उसी पे भरोसा होता है। कि वो कहेंगे कि जैसे वो कौन सी पिक्चर आई थी ना कि हाँ भाई तेरा भगवान है तो कहाँ है, बचाएगा तेरा भगवान, देखा कहाँ बचाएगा भगवान। तो एक वो वाली चीज़ हो जाती है लोगों में, काइंड ऑफ ऐसी तरह की चीज़ है कि भाई अच्छा ठीक है होते हैं ना, तो दिखा मेरे को कहाँ बचाएगा, कैसे बचाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो फिर थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए वो करना, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड निरंतर चल रहा होता है और उनको कहीं ना कहीं एक उनके अंदर एक मैं की भावना इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर चीज़ में लगता है कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। तो ग्रेटिट्यूड होता नहीं उनके अंदर। जहाँ ग्रेटिट्यूड नहीं होता वहाँ दूर दूर तक ये लोग नहीं होते। आपने असेंडेंट मास्टर्स की बात करी, ये आपने कहा कि देवताओं की एनर्जीज होती जी है बेसिकली, जी श्री गणेश हो गए, जी विष्णु जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, शिव जी हो गए। जी तो क्या ये हमारी पास्ट लाइफ से भी जुड़े होते हैं कि कोई असेंडेंट मास्टर जन्मों जन्मों से हमारे साथ जुड़े हैं और इस जन्म में भी साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल जो है डिपेंड करती है कि हम पिछली लाइफ में हम कितने लाइफ में कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन में हमारी क्या लाइफ स्टाइल रही है। हम जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि भाई मैंने सपने में ये देखा और मैंने वो देखा, मंदिर देखा, दुपट्टा देखा, लाल दुपट्टा देखा, या नाग देवता को देखा, है ना। ये सब चीज़ें हम लोग बोलते हैं, पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है, जो कि वो एक, सपोज कीजिए कि बहुत ही आदमी एक भक्त है, बहुत ही पूजा पाठ कर रहा है और कर रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई और उसने शरीर छोड़ दिया, है ना। कई बार ऐसा होता है। अब उसने सपोज कीजिए कि मंदिर में वो पूजा कर रहा है और उसकी कोई अपनी विश होगी और उस विश को लेकर के उसने भगवान से मन्नत मांगी कि भाई मेरी ये विश पूरी हो जाए तो मैं आपका ये करूँगा, और संजोग ऐसा हुआ कि कुछ दुर्घटना हुई, वो चला गया इस संसार से। अब ना तो उसने वो मन्नत पूरी करी, ना ही वो इसकी इच्छा पूरी हुई, तो दोनों ही चीज़ें अधूरी रह गई। तो अब नेक्स्ट लाइफ में वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में तो फाइल बनी हुई है ना उसकी, अब वो दूसरी लाइफ में जब आएगा तो वो बार बार उसको पॉपअप करेगा सपनों के माध्यम से। कई लोग कहते हैं कि भी हमें निरंतर एक ही सपना बार बार आता है, सालों तक आता है ना। तो वो फिर इसीलिए आता है कि वो उसको कहता है कि भाई इस जन्म में नहीं किया, इस जन्म में तो पूरा कर उस चीज़ को, अपने कमिटमेंट को। तो इस तरह से वो देवताओं की जो एनर्जी होती है ना, वो उसके, और पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि कई लोग, क्यों कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो गणेश जी अच्छे लगते हैं, क्यों कुछ लोग कहते हैं मुझे हनुमान जी बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने पहले कभी आराधना करी होगी। इस पॉइंट से फिर वो उनके साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, वही चीज़ वो इस करंट लाइफ में फील कर पाते हैं। कितने आर्कएंजल्स हैं? आर्कएंजल्स मैम 12 होते हैं 12 वैसे विशेष करके तो, और 12 के 12 जो हैं उनके अलग अलग कलर्स होते हैं,
उनकी अलग अलग जो उन पे काम करने की उनकी कैपेसिटी जो होती है, वर्च्यू जो जिसको कहते हैं हम, वो होते हैं। प्रोटेक्शन के लिए कौन से आर्कएंजल होते हैं? प्रोटेक्शन के लिए माइकल होता है, और माइकल जो आर्कएंजल है ये इनका हेड है, एक तरह से जितने भी आर्कएंजल्स हैं उनका हेड है ये, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ये प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, प्लस ये आपको डायरेक्शन भी देता है। तो मैं ज़्यादातर माइकल के साथ ही काम करती हूँ। ओके। हाँ, मैं जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मैं माइकल के साथ ही काम कर रही हूँ, क्योंकि माइकल मुझे 1 मिनट में जब भी कभी कहीं उलझ जाती हूँ, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूँ, तो मैं इसी की हेल्प लेती हूँ मैं। तो ये फ़ौरन मदद करता है मुझे, कुछ इनसाइट्स दे करके, कुछ ऐसा विज़डम दे करके, तो मैं उस चीज़ से बाहर निकल पाती हूँ मैं। करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए कौन से एंजल्स होते हैं? देखिए, अलग-अलग मैं अगर बात करूँ जैसे, तो जैसे कुछ के नाम मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे जोफिल होता है। जोफिल जो होता है वो हमारे, उनका कलर येलो होता है, और ये हमारे मतलब उसके लिए होता है, हैप्पीनेस के लिए समझ लीजिए, है ना? इसी तरह से हमारा ये चैमुअल होती है, जो चैमुअल होती है उसके पिंक उसका कलर होता है, वो लव के लिए होती है। ओके। और विज़डम के लिए आप इधर आ जाते हैं अगर, और राफेल आ जाते हैं, हमारा जेडकाइल हो जाता है, गब्राइल है। गब्राइल जैसे है वो प्योरिटी के लिए होता है, उसका वाइट कलर होता है। किसी को प्योरिटी चाहिए तो उसको गब्राइल से हेल्प लेनी चाहिए, उसके बारे में ही ज़्यादा बात करनी चाहिए, तो वो गाइड करता है फिर आपको। ये वही गैब्रियल हैं जो क्रिश्चियनिटी में जी, होते जी, हैं। जी, जी, जी। ओके। तो इस तरह से ये जो है अलग-अलग जो हैं इनके काम करते हैं। और ये यूरियल जो है, यूरियल आपको पीस के लिए काम करता है, इसकी पर्पल कलर की इसकी एनर्जी होती है। तो इस तरह से सब ये अलग-अलग होते हैं, इनकी सबकी अलग-अलग एनर्जी होती है, अलग-अलग वर्च्यूज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो जैसे मैंने अच्छा। हैप्पीनेस जो हुँ, बोला, हुँ, हुँ। उसके लिए जॉफिल जो है, क्योंकि उसका कलर येलो होता है, और येलो कलर हमारा इस मणिपुर चक्र का, यानी कि सोलर प्लेक्सिस का कलर होता है वो। और सोलर प्लेक्सिस जो है वो हमारे विल पावर को दर्शाता है, वो हमारा सुख जिसको है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि सुख मिल रहा है मुझे, है ना? शरीर का भी सुख मिल रहा है, रिश्तों का भी सुख मिल रहा है, धन का भी सुख मिल रहा है, तो वो सुख रिलेट करता है उसको उससे। अच्छा मैम, आपको तो 28-30 साल हो गए हैं इस फील्ड में, जी। पीएलआर, ऑरा रीडिंग, एनर्जी वर्क का। आप महसूस कर लेती हैं कि सामने वाले व्यक्ति के साथ कौन से एंजल्स या आर्कएंजल्स हैं, या फिर प्रोटेक्शन है ही नहीं जी, एंजल्स आर्कएंजल्स का? जी। मेरे को, क्योंकि जब व्यक्ति मेरे पास आता है, उसके साथ काफ़ी कन्वर्सेशन चलती है, इंटरव्यूज़ वगैरह चलते हैं, तो उसकी जो थॉट प्रोसेस है उससे, उसका जो बैक में जो हिस्ट्री रही है उससे, करंट में जो लाइफ है ना? उसकी जो सोच है, वो बात करने के तरीके से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी प्रॉब्लम से, इन सब चीज़ों के आधार पर मुझे पता लग जाता है कि हाँ भाई, सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है, उसको कैसे, मतलब क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे कि वो इन चीज़ों के माध्यम से अपनी परेशानियों से बाहर निकले। नेगेटिव एनर्जी एंड एंजल्स का साथ, ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। जी। फ़र्क कैसे करें कि हमको जो संकेत मिल रहे हैं या जो हेल्प मिल रही है, हुँ। वो अच्छी एनर्जी से है या बुरी एनर्जी से है? देखिए, बुरी एनर्जी कभी भी आपको हेल्प नहीं करती। बुरी एनर्जी आपको सिर्फ़ तकलीफ़ दे सकती है ना? आप अच्छे खासे घर पहुँचे हो, और आपको पता नहीं बिना बात के आपको गुस्सा आ जाएगा। हुँ, आप छोटी-सी बात पर ही गुस्सा कर दोगे, ये गिलास क्यों रखा है यहाँ पे? हुँ, उसी बात पर महाभारत हो जाएगी, है ना? या आप कोई ऐसा अचानक से आपके पास कोई कॉल आ जाएगा, और आपकी बात इतनी बढ़ जाएगी, आप इतने इरिटेट हो जाओगे, आपकी रातों की नींद चली जाएगी। तो नेगेटिव एनर्जी, आज देखा जाए तो संसार में चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फैल रही है। क्यों? क्योंकि जो कोरोना हुआ, कोरोना के दौरान जो लोग, इतने लोगों ने शरीर छोड़ा, हुँ, और मैक्सिमम लोगों का जो एक लास्ट टाइम का जो एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो पाया, बिकॉज़ ऑफ कि उस टाइम पर इतनी मारामारी चल रही थी, इतना सब कुछ अनअवेलेबल था, उसकी वजह से। तो वो कहाँ जाएँगे? वो सोल्स भी तो भटक रही हैं ना, क्योंकि उनको कोई जगह नहीं है रहने के लिए। तो वो जो कमज़ोर मन का होता है इंसान, जो बहुत ही इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल, हर चीज़ में अपने हार्ट से सोचने वाला होता है, उनके ऊपर फिर वो अटैक करते हैं, उनके अंदर जगह बनाते हैं। तो उनके अंदर जगह बनाएँगे तो उनको हर कदम-कदम पर उनको फेलियर का एहसास होगा, उससे कोई सीधे मुँह बात नहीं करेगा, हर एक किसी से झगड़ा हो जाएगा उसका, है ना? फिर ना उसके पास खाना खाने का टाइम होगा, और काम में भी उसको पूरी तरह सफलता नहीं मिलेगी। खूब संघर्ष कर रहा है, खूब संघर्ष कर रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है, नहीं कोई रास्ता मिल रहा है, आँखों के आगे एकदम अंधेरा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज़ ये काम करती हैं। पॉजिटिव एनर्जीज़ हमें गाइड पॉजिटिव करती एनर्जीज़ हमें गाइड करती हैं, हमें हर पल हमें बताती हैं कि अब तुम ऐसे करो, अब तुम ऐसे करो, अब तुम ऐसे करो।
नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा ये होना चाहिए, आपको ये व्यक्ति मिलेगा, आप उसके साथ ये बात करोगे, वो व्यक्ति मिलेगा, आपको ऐसे करना चाहिए, वो गाइड करते हैं। अच्छा मैम, मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे साथ जो एंजल हैं, जो मेरे गार्डियन एंजल हैं, वो कौन हैं, मैं कैसे उनके साथ जुड़ सकती हूँ? इसके लिए मैम आपको बैठना होगा, रोज़ थोड़ा सा समय देना होगा अपने आप को, और उनको पुकारना होगा, उनके साथ बात करनी होगी, है ना। तो उसमें आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपको एंजल्स नंबर्स दिखते हैं आपको डेली रूटीन में, तो इट मीन्स कि आपके साथ एंजल्स जुड़ना चाह रहे हैं, ओके। राइट। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ कलर्स दिख रहे हैं या कुछ और सिम्टम्स दिख रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये है कि आर्कएंजल्स आपके साथ जुड़ने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो कुछ विशेष करके पूजा पाठ मंत्र और हवन और उसके बाद में ये सब जो किताबें होती हैं पूजा पाठ की, वेद वगैरह, है ना, ये सब जो होते हैं उनकी तरफ अगर आपका ध्यान अट्रैक्ट हो रहा है, इट मीन्स असेंडेड मास्टर्स आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। ओके, तो हमें शांति से बैठकर उनको आवाज़ लगाने हाँ, की मतलब आप देरी है। बैठो तो जैसे क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कि हमारा किसी के साथ कोई बात हो जाती है, तो हम घर पे आके क्या करते हैं, हम बैठ के निरंतर बैठ के 2 घंटे सोचते रहते हैं। हम बोलते कुछ नहीं, हम सोचते रहते हैं। उसने देखिए ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, मेरे को ये बोलना चाहिए था, मेरे को ऐसे बोलना चाहिए था, है ना? हम 2 घंटे तक सोच रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी तो डिप्लीट कर ही रहे हैं, हम उसकी एनर्जी भी एनहांस कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति हमारे माइंड में एक स्थान बना लेता है, फिर हमारा कभी भी उसके साथ रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक वो जगह बन चुकी है उसके लिए, है ना, वहाँ पे वो एनर्जी क्रिएट हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार से जब आप एंजल्स के बारे में सोचते हो, अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर आसपास एंजल्स हैं जो कि सुन रहे हैं हमारी बातों को, मेरे कंधों पर मुझे पेन हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि उनको हम इतनी देर से जो बातें कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है सुन के। एंजल्स कौन होते हैं? सबसे पहले आप इस चीज़ को इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। एंजल्स वो लोग होते हैं जो इस धरती पर बहुत सारी ऐसी प्योर सोल्स होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही प्योर होते हैं, इनोसेंट होते हैं, है ना? और उनके मन में इच्छा नहीं होती है कि हम धरती के दोबारा जन्म लें। उनको लगता है कि नहीं, इस धरती पे बहुत दुख है, हमें नहीं आना इस धरती पे। लेकिन अब मुझे लोगों की मदद भी करनी है। अब मैं अगर इस धरती पे नहीं आऊँगा तो मैं लोगों की मदद कैसे करूँगा? तो ऐसे लोग अपने आप को एंजल या आर्कएंजल के रूप में सिचुएटेड करते हैं कि भाई मैं इस धरती के प्रकोप से, धरती के प्रभाव से बिल्कुल अलग रहूँगा, और अलग रह करके एक प्योर में ही, जिसमें कि जिसको कहते हैं हम लाइट बॉडी के साथ ही मैं अपने नियर डियर की हेल्प करूँगा। ये वो एंजल्स होते हैं, आर्कएंजल्स होते हैं जो कि इस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं। मैम, डिवाइन गाइडेंस क्या होती है? डिवाइन का मतलब होता है अध्यात्म समझ लीजिए, या एक प्योर, बिल्कुल ही प्योर दिव्य। समझ लीजिए, दिव्य जिसको कहते हैं हम। और दिव्यता क्या है? जो इस धरती के प्रभाव से परे है। तो जितने भी अगर हम बात करें जो भी हमारे गुरु वगैरह जो रहे हैं, जो कि एंजल्स वगैरह रहे हैं, आर्कएंजल्स हैं, या हमारे असेंडेड मास्टर्स हैं, देवी देवता हैं, वो सब दिव्य हैं, ठीक है। अब आप पिछले जिस भी जन्म में जिनके साथ भी जुड़ी हुई हो, वो आपके साथ अटैच हैं अभी भी, ठीक है। अब आपके साथ अटैच हैं तो आपको अगर इस जीवन में कोई भी परेशानी आपको हो रही है, कहीं भी आप अटक रहे हो, आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो आप डेफिनेटली आप उन्हीं के पास जाओगे, उन्हीं को कॉल करोगे, उन्हीं से बात करोगे, तो वो आपको एक संदेश देंगे। चाहे वो आपको नींद में दें, चाहे आपको, देखिए फिजिकली तो वो आ नहीं सकते इस धरती पे, तो हमें वो क्या करेंगे, हमें एक ऐसे इंसान के साथ अचानक से हमारा ऐसा वास्ता पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति जिसको हम जानते भी नहीं है अचानक से मिल जाएगा हमें, और वो हमें गाइड करेगा। वो हमें खुद ही बता देगा कि आपके जीवन में ये चल रहा है। आपको क्या, अरे आपको कैसे पता, है ना? तो वो बोलेगा कि ठीक है मैं तो फलाना हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और मैंने तो आपको देखते ही समझ लिया था। अब वो आपको गाइड करना शुरू करेगा। तो ये ऐसे गाइडेंस मिलती है जो डिवाइन डिवाइन होती है। गाइडेंस। और कई बार थॉट्स के जरिए भी मिलती है, जैसे कि जब मैं हीलिंग करने बैठती हूँ, तो जब इंसान 1 to 1 कर रही हूँ तब भी मास हीलिंग कर रही हूँ तब भी, और या फिर मैं डिस्टेंस में कर रही हूँ तब भी, तो वो डिवाइन गाइडेंस मिलती है कि हाँ भाई इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, इसको ये चीज़ प्रोवाइड करो। ऐसे ही इसी बात पर बताती हूँ मैं कि एक लेडी थी जो कि दुबई में टीचर थी, हिंदी की टीचर थी, और उनका कोई सेमिनार होने वाला था, कोई स्पीच थी उनकी, और सडनली उनकी 2 दिन पहले ही उनका गला इतना ख़राब हो गया कि उनको लगा कि मैं बोलूँगी कैसे। तो उन्होंने कनेक्ट किया मेरे साथ में, और उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे को कुछ ऐसा करो आप जिससे कि मैं बोल पाऊँ। तो
तब मैंने हीलिंग करी उनकी, तो जो गला था उनका, वो उसमें एनर्जी जो थी ना वो बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो हो गई थी, कंजस्टेड हो गई थी। कंजस्टेड यानी कि बहुत ज़्यादा होना। तो जब ज़्यादा होती है ना कोई भी चीज़, तो एनर्जी क्रॉस नहीं कर पाती है, आना जाना नहीं हो फ्लो पाता नहीं है, बन पाता। फ्लो नहीं बन पाता है। यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं वो प्रॉपर वे में नहीं आ पाती है। तो जब ये चीज़ मैंने देखी और उसके बाद फिर मैंने उनको हील किया, तो 2 दिन में काफ़ी उनको सुधार हुआ और बहुत अच्छे से वो अपना स्पीच कवर कर पाई। तो ये इस तरह से काम करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि हमें हमेशा किसी पर्टिकुलर एक सेक्स से मदद मिले, या तो वो मेल ही हूँ या वो फीमेल ही हूँ? ये मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि जनरली मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि यार मैं मुसीबत में होता हूँ या होती हूँ तो पर्टिकुलर कोई बंदा आ जाता है या कोई बंदियाँ ही आ जाती हैं मुझे बचाने के लिए। तो ऐसा भी होता है कि हम किसी एक सेक्स के प्रति ज़्यादा निर्भर रहते हैं? हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप जिसको कहते हैं ना कि फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी, हाँ राइट, ये सही शब्द है। है ना? तो आप किसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हैं? तो एक हमारा साइकिल ही ऐसा बना हुआ है, कोइंसिडेंटली ये ऐसा होता है, गॉड की तरफ से ही समझ लीजिए कि फीमेल जो है वो हमेशा मेल की तरफ ज़्यादा उसको वो रहेगा, एक सिक्योरिटी का भाव, और मेल जो होगा उसको हमेशा फीमेल की तरफ एक रहेगा सिक्योरिटी का भाव। ओके। तो वो उसी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और वैसे ही प्रकार के लोग उनकी लाइफ में आ पाते हैं उनको हेल्प करने के लिए। मैम, अगर किसी को पीएलआर के थ्रू अपने एंजल्स को, गाइडिंग एंजल को एक्सप्लोर करना हो तो ये पॉसिबल है? मैम, ये तभी पॉसिबल है कि पहला तो ये है कि अगर सामने वाला व्यक्ति भी एंजल्स को, आर्कएंजल्स को इतना मानता हो, उनके साथ उनको इतना कंसिडर करता हो, और दूसरा ये है कि ये तब कि जब वो अपने पास्ट में भी किसी एंजल के साथ में कनेक्टेड हो या आर्कएंजल्स के साथ कनेक्टेड हो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज पीएलआर में तो वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स ही देखेगा, क्योंकि ऑल ओवर लाइफ में उसने इतनी प्रॉब्लम्स देखी हुई हैं, इतने उसके साथ में चीज़ें हो चुकी हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों के ही उसमें उलझ के रह जाता है। उन्हीं चीज़ों के थ्रू वो फिर बाहर निकल पाता है कि उसी को सॉल्व करते करते ही कई सेशन सुलझ जाते हैं। स्क्रीन पे कुछ कार्ड्स हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, हालांकि फिजिकल रूप में कार्ड्स हमारे पास नहीं हैं अभी। ये कार्ड्स क्या हैं? एंजेलिक कार्ड्स बोलते हैं इनको, आर्कएंजल कार्ड जो आपने अपनी स्टोरी में भी जी। बताया, ये किस तरह से मदद करते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है, हर एंजल्स की, हर आर्कएंजल्स की अपनी एनर्जी होती है, और मैं ज़्यादातर आर्कएंजल कार्ड्स करती हूँ, है ना? तो उसमें सपोज़ कीजिए कि मेरे सामने कार्ड्स हैं, लाइक समझ लीजिए टैरो कार्ड्स होते हैं उसी तरह से, ठीक है? अब टैरो कार्ड्स जो हैं वो आपको ये बताते हैं कि भाई ठीक है, अब आपके साथ ये होगा या आपको इसमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन आर्कएंजल्स जो हैं वो आपको कभी भी एक तो नेगेटिव नहीं बताएंगे किसी भी चीज़ के लिए, है ना? वो वैसे ही जब 3 कार्ड्स मैं पुल करवाती हूँ, तो 3 कार्ड्स पुल करवाने के बाद में मैं उसमें उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख पाती हूँ। तो पास्ट में फिर वो बताते हैं कि भाई ये समस्या उसकी कहाँ से शुरू हुई है, प्रेजेंट में एट प्रेजेंट उसकी समस्या चल क्या रही है, और थर्ड में उसको एंजल्स जो है वो उसको गाइड करते हैं कि अब नाउ व्हाट नेक्स्ट, कि अब आपको करना क्या है, आपको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, और आपको अपनी प्रोफाइल कैसी बनानी है ना? ताकि सामने वाला पहले से प्रिपेयर हो जाए कि मुझे ये चीज़ करनी है। मैंने एक चीज़ अक्सर देखी है कि मैं कई सालों से कर रही हूँ आर्कएंजल कार्ड्स, और जब भी मैं अपने लिए खोलती हूँ तो उसमें मेरा आता है कि आपको लिखना चाहिए, राइटिंग इज़ योर लाइफ पर्पस। और मैं, आप मानोगे नहीं कि जब मैं स्कूल में थी, मैं लिखने से सबसे ज़्यादा जी चुराती थी। मुझे टीचर्स कहते थे कि आप पढ़ो, याद करो, फिर लिखो। मैं लिखने के नाम पे बिल्कुल डर लगता था मुझे। और अब ऐसा हो गया है कि अब कोई भी चीज़ आती है, सपोज़ कीजिए माइंड में कोई भी चीज़ आती है, तो लगता है पहले लिख लूँ, पहले लिख लूँ। मतलब ये चीज़, ये जर्नी अपने आप चल रही है। कुछ चीज़ें हमें फोर्सफुली करनी नहीं पड़ती, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती रहती हैं। वो बात अलग है कि हम उसको पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। तो इसी तरह से है कि जब हम कार्ड्स देखते हैं तो उसमें एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि आपको अब क्या स्टेप लेना चाहिए। सबसे पहले वो आपको इस चीज़ के लिए गाइड करते हैं कि जो भी एंजल आया है वो आपको बताएगा कि भाई इसका कलर ये है और ये एंजल आपको इस तरह से हेल्प करने वाला है। आप उनको पुकारो, उनको अपनी समस्याएं बताओ, है ना? उनकी उनकी जो गाइडेंस है उसको सुनो, और सुन करके फिर आप उसको अप्लाई करो अपने ऊपर लाइफ में। तो इस तरह से वो हेल्प करते हैं वो आपकी। तो जब आप पहले से ही एक तरह से आपको विजडम जब मिलने लग जाती है,
सपोज़ कीजिए कि आपको कोई जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला करना है और आपको अपने पार्टनर के साथ मिल कर के ये बात करनी है ना? अब ऐसे में आपको लगता है कि पता नहीं कल क्या बात होगी, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना? 10 तरह की मन में चलते हैं कि किस तरह से सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा या मुझे उसकी किसी बात का कैसे जवाब देना है, बातें पॉजिटिव तरीके से हों, बातें कहीं बिगड़े ना, ख़राब ना हों, हमारे रिश्ते ना ख़राब हों, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलती हैं हमारे साथ में, है ना? तो जब हम ऐसे में जब हम एंजल कार्ड्स देखते हैं, तो एंजल्स हमें इस बात का सपोर्ट करते हैं कि भई आपको उस टाइम पर कैसे बिहेव करना है। आपको पहले से कैसे प्रिपेयर होना है और आपको एट प्रेजेंट उस टाइम पर कैसे बिहेव करना है, आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए या जो चीज़ आप करने जा रहे हो उसका फ्यूचर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सब चीज़ें गाइड करते हैं वो, जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाते हो तो आपके लिए उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। राइट। इस वे में हेल्प करते हैं वो। पीएलआर में हम एक चीज़ और सुनते हैं, स्पिरिट गाइड्स। क्या जी। स्पिरिट गाइड्स ही एंजल आर्कएंजल्स होते हैं या ये कुछ अलग होते हैं? नहीं, यही होते हैं, स्पिरिट गाइड्स भी वही होते हैं। बस जो एंजल कार्ड्स के बारे में नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता होता है, तो थेरेपिस्ट उनको कह देता है कि ये आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। है ना? स्पिरिट मतलब क्या? हमारी सोल, है ना? सोल से ही कनेक्टेड होते हैं, हमारी फिज़िकल बॉडी से उनको कोई लेना-देना नहीं होता। तो इस तरह से वो स्पिरिट गाइड कहलाते हैं कि हमारे कहते हैं ना कि आत्मा का जन्म जन्मांतर का साथ, साथी, है ना? इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं। तो वो वही स्पिरिट गाइड हैं जो कि आपके ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके कोई गुरु हैं, किसी लाइफ में आपके गुरु रहे होंगे, फिज़िकल लेवल पे होंगे, है ना? और जिनको आप बहुत ही मतलब ग्रैटिट्यूड करते होंगे, तो वो इस संसार से चले गए हैं, लेकिन फिर भी वो स्पिरिट गाइड के रूप में आपकी हेल्प कर रहे हैं वो। तो स्पिरिट गाइड जो है वो हम उसको बेसिकली हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि सपोज़ कीजिए किसी इंसान के अंदर से बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकले हैं, है ना? अब वो उस टॉक्सिन्स का क्या करें? तो उसको फिर हम उसकी एक ऐसी जैसे वाइट बॉल में उसको भर के और फिर हम कहते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड जो हैं वो आप उनको बुलाओ। तो स्पिरिट गाइड कोई भी हो सकता है। स्पिरिट गाइड का मतलब ये नहीं होता कि एक फिज़िकल इंसान ही हो। स्पिरिट गाइड सपोज़ कीजिए कि घर में उनके कोई दादाजी हैं, वो भी उसके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। उनके कोई टीचर हैं, उनके कोई गुरु हैं या फिर कोई असेंडेड मास्टर्स हैं जिनकी वो पूजा करता है, वो उनको भी बुला सकते हैं। तो स्पिरिट गाइड के रूप में तो वो आकर के फिर वो उसको उस बॉल को लेके जाते हैं। अच्छा, जो उनका जी। बैगेज होता है जो पूरा। उनका बैगेज होता है, तो इस तरह से वो उनका कर्मास जो है वो वहाँ से रिलीज होना शुरू होता है। ओके ओके। जी, थैंक यू सो मच मैम जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आखिर में मैं यही कहूँगी कि देखिए, जिस भी शक्ति, जिस भी परम सत्ता में आप यकीन करते हैं, उसमें यकीन को अपना और प्रबल रखिए, क्योंकि यही यकीन है जो मदद के रूप में, गाइडेंस के रूप में हमेशा आपके साथ बना रहेगा। जिस एंजल, आर्कएंजल, शिव, शक्ति, किसी पर, जिस पर भी आपका यकीन है, अगर वो यकीन डगमगाएगा तब आपको वो डिवाइन गाइडेंस मिलनी बंद हो जाएगी। तो कहते हैं ना कि मन में है विश्वास तो बंदे, भक्ति में है शक्ति। विश्वास सबसे ज़रूरी है कोई भी गाइडेंस यूनिवर्स से लेने के लिए या फिर इन डिवाइन पावर्स, डिवाइन सोल से लेने के लिए। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।